अब यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर अपन ने लिस्ट इन्वेंट्री किया था, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्लीन किया, फिर अपन ने लिस्ट रिकॉर्ड्स का करा, है ना, जो है। इसमें आप देख लो उसका स्ट्रक्चर क्या है, माइस्क्ल खोल लो। अब यहाँ पे क्या है, DSC सप्लायर्स, ये आपका सप्लायर्स टेबल है ना। तो अब यहाँ पे अपन करते हैं, इसमें अपन ने पहले क्या करा था कि पहले सर्वर से कनेक्ट करा था। सर्वर से कनेक्ट तो यहाँ पे भी सेम रहेगा कि आपका STK DBS में ही है। डेटाबेस एक चीज जरूर से ध्यान रखना, जितनी भी टेबल्स बनाओगे एक ही डेटाबेस में बनानी है आपको। ऐसा नहीं है कि हर डेटाबेस में हर टेबल के लिए एक नया डेटाबेस बनाओ, सेम ही डेटाबेस के अंदर रहेगा, है ना। फिर कर्सर ले लेंगे, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम इन्वेंट्री अपन ने लिया है। अब अपने पास क्या आ जाएगा, सप्लायर्स आ जाएगा। फिर एग्जीक्यूट करेंगे आपका क्वेरी। एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास जो भी रिकॉर्ड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे उनको फैच करेंगे, फिर सबको डिस्प्ले करा देंगे, है ना। तो यही चीज अपन इसमें करते हैं। अब अपने पास फंक्शन क्या रह जाएगा, इसमें अब अपन कर रहे हैं अब देखिए इसमें डेफ एक फंक्शन बना रहे हैं, लिस्ट सप्लायर्स। इसमें आर्ग्यूमेंट क्या जाएगा, सेल्फ। लिस्ट सप्लायर्स के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर ये कोड है अपना। अब देखो मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ वापस। लिस्ट सप्लायर्स, स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे अपन क्या देंगे इसके अंदर, इन्वेंट्री सेक्शन की जगह ये आ जाएगा आपका सप्लायर सेक्शन। हंसराज आवाज आ रही है क्या आपको? अब देखिए यहाँ पे अपन ने कनेक्ट कर लिया STK DBS से, कर्सर क्रिएट कर दिया। कर्सर किस लिए काम में आएगा, कर्सर। हाँ जी हंसराज, कोई डाउट? नो सर। देखो मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या है, सप्लायर सेक्शन अब जो आवाज आ रही अपना है। था, सप्लायर सेक्शन के अंदर ऐड सप्लायर ही बनाया था पहले, है ना। ऐड सप्लायर के साथ अब अपन ने एक लिस्ट सप्लायर करके, लिस्ट सप्लायर्स करके अपन ने एक फंक्शन बना दिया। सप्लायर लिस्ट सप्लायर्स जो भी बनाना चाहो आप, इच्छा है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड फंक्शन तो है नहीं, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, आप बना रहे हो। तो लिस्ट सप्लायर्स में अपन को क्या है, सप्लायर टेबल की सारी डिटेल्स दिखानी है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले सर्वर से कनेक्ट करेंगे। सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो डेटाबेस अपन ने चूज कर लिया STK DBS। अब यहाँ पे एक कर्सर क्रिएट किया। कर्सर किस लिए काम में आता है, कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए कर्सर आएगा। डिफाइन क्वेरी करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल कौन सी है इस बार, सप्लायर्स। देख लीजिए, चेक कर लीजिए कौन सी टेबल है आपके, वो MySQL डेटाबेस के अंदर आपको मिल जाएगा। STK DBS के अंदर इन्वेंट्री और सप्लायर दो टेबल है। तो सप्लायर्स करके आपकी टेबल है, उसका ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इसलिए काम में आएगा कि अब आप क्वेरी एग्जीक्यूट करी, एग्जीक्यूट होने पे जो रिकॉर्ड्स आए वो अपन को एक एक करके फैच करने हैं, है ना। जो है इसके अंदर अपन ने कहा है सप्लायर्स लिस्ट, ये हमारी होगी, है ना। अब यहाँ पे क्या है, क्या क्या चीजें हैं वो देखिए, सप्लायर का ID, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल ID। तो सप्लायर का नाम, सप्लायर की ID, सप्लायर का नाम, एड्रेस, ईमेल ID। अच्छा फोन नंबर है पहले, फोन
ईमेल आईडी। ठीक है, इन सबको थोड़ा सा अलाइन कर लीजिए। और फिर अपन ने यहाँ पे उसको बंद कर दिया। तो ये लूप चलता रहेगा, जितने रिकॉर्ड्स होंगे माय रिजल्ट्स में, माय रिजल्ट में कितने रिकॉर्ड होंगे, जितने रिकॉर्ड आपने टेबल में से फैच करे। टेबल में से फैच कितने रिकॉर्ड करोगे, जितने टेबल में एक्चुअल टेबल के अंदर होंगे, है ना। वो आपके पास यहाँ पे था, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम सप्लायर्स। तो ये है, आप इसमें एक दो की लिस्ट और डाल लीजिए तो बढ़िया रहेगा। तो अपन दोनों प्रोग्राम्स को रन करके देख लेते हैं, ऐड वाले को भी देख लेते हैं, लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ, अब इस केस में मैंने आपको ये बताया था कि भाई ऐड वाले के अंदर ये इंसर्ट करते कमिट कर देते हैं, है ना। ऐड वाले के अंदर हमने एक चीज जोड़ी थी, अगर आपको लास्ट टाइम ध्यान हो तो। ऐड के अंदर हमने जैसे ऐड इन्वेंट्री में भी जोड़ा है यहाँ पे, क्या कि जब वो ये वाला कोड कहाँ गया, आइटम ऑलरेडी इन यूज, यहाँ पे सर्च इन्वेंट्री, वो कोड था वापस से इसको एग्जीक्यूट कराने को। हाँ ये है ना, ओके ओके, यहाँ पे जोड़ा है पहले, है ना। इधर इधर जोड़ा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये सप्लाई में भी मैं चेक कर लेता हूँ मैंने जोड़ा है या नहीं जोड़ा। सप्लाई में नहीं, सप्लाई में अभी नहीं जोड़ा है। ये क्या चीज है वो मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको वापस। यहाँ पे जो चॉइस है अपने पास, इसमें अपन ने यहाँ पे एक वैल्यू यूजर से एंटर करा दी है कि वो डालेगा प्लीज कंटिन्यू करना है क्या, है ना। तो अगर वो जैसे एडिशन का ऑपरेशन आपका कर दिया है ना, उसके बाद आप कंटिन्यू कराना चाहते हो तो वाई आप प्रेस कर दोगे तो वापस से वो स्टॉक मेन्यू के अंदर लेके आ जाएगा। यही काम आपको क्या है यहाँ पे भी करना है सप्लायर्स के अंदर। सप्लायर में जैसे ऐड सप्लायर फंक्शन कॉल हुआ आपका, यहाँ पे होगा चॉइस, ऐड सप्लाई फंक्शन कॉल हुआ, फिर अपन ने वापस पूछा चॉइस, अगर वो वाई डालता है तो वापस से आपका स्टॉक मेन्यू क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा आपको करना पड़ेगा। ये आपका हो गया। इसमें एलिफ में ले लीजिए, इसको इसको हटा दीजिए, है ना। इसको भी अपन एलिफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर, इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट सप्लायर्स, लिस्ट सप्लायर्स एस हो गया। यहाँ किस केस में, चॉइस आपकी 2 में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च के इसको सेव कर देता हूँ। अब इसको वापस से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एफ ड्राइव में चले जाइए, पी वाई सी डी, पी वाई प्रोजेक्ट है आपका, पी वाई प्रोजेक्ट के अंदर पाइथन, और फिर अपने पास कौन सा है आपका इसके अंदर, एस टी के, हाँ स्टॉक एम एस बना रखे हैं ना अपन ने, स्टॉक ms.py। अब यहाँ पे आ गया। अब वो आपसे पूछ रहा है सप्लायर्स का, सप्लाई में मैं पहले ऐड कर देता हूँ, सप्लाई आईडी ऐड कर दी S002, है ना। एल की प्रोडक्ट्स, ये कहाँ पे है, अजमेरी गेट जयपुर सिटी। सप्लायर को ईमेल आईडी हो गया lk@lkfoods.in। सेव करना है रिकॉर्ड, यस। आपको कंटिन्यू करना है, यस। अब क्या करना है, सप्लायर्स में जाना है, सेकंड लिस्ट करना है। आपके पास आरके इंडस्ट्रीज भी आ गया और आपके पास एलके प्रोडक्ट्स भी आ गया। अब ये पूरा पूरा एक सॉफ्टवेयर की तरह चल रहा है, यस। अब आपको क्या करना है, एग्जिट करना है, बाहर आ जाइए बाहर। ऐसे करके ये पूरा एक छोटा सॉफ्टवेयर की तरह हो गया, है ना।
तो यही चीज मैं आपसे बनवाना चाह रहा हूँ। जितना आप अच्छा बनाएंगे उतना आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, और दूसरा एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह रह जाएगा, है ना। तो ये लिस्ट सप्लायर हो गया, पर ऐसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट और फंक्शंस के थ्रू आप करो, नहीं तो फिर ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब देखो मैं लिस्ट सप्लायर को ही कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, सर्च वाले में। अब देखिए ये लिस्ट सप्लायर है, इसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सर्च सप्लायर। इसको स्मॉल में लिख देते हैं, सर्च सप्लायर्स, है ना। सर्च सप्लायर कर दिया मैंने इसका नाम। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं सर्च कर रहा हूँ सप्लायर को। तो सर्च सप्लायर में यहाँ पे मेरा है सप्लायर सेक्शन सर्च रिकॉर्ड। क्या कर रहा हूँ, इसमें कनेक्ट करा, सब कुछ वही है। इससे पहले मैं क्या पूछूंगा, क्योंकि मेरा अभी सर्चिंग सप्लाई आईडी के बेसिस पे है। फर्स्ट टाइम आप एक पूरा सॉफ्टवेयर ये क्रिएट कर लो, फिर आप इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो। आप सप्लायर को एड्रेस के भी आप पे सर्च कर सकते हो, फोन नंबर के भी आप पे सर्च कर सकते हो, अलग अलग क्वेरी ले सकते हो, है ना। हम यहाँ पे क्या है, रीड द सप्लायर आईडी, सप्लायर का आईडी रीड करेंगे। तो यहाँ पे आपने एस आई डी करके एक वेरिएबल ले लिया, इनपुट एंटर द सप्लायर आईडी। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, वही सबसे पहली चीज है कि यहाँ आप जब डेटाबेस में हो तो इनकी किस तरह का कॉलम आपने लिया है और क्या कॉलम का नाम दिया है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब अपन को सप्लायर आईडी से मैच करना है, तो SUPP आईडी है ना। तो यहाँ पे अगर कोई भी कंडीशन के बेसिस पे आपको वेरीफाई करना है रिकॉर्ड को, तो वेयर करके आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है। वेयर सिंगल कोट्स लेंगे, डबल कोट्स लेंगे, प्लस करेंगे कॉन्कैटिनेशन के लिए, है ना। अब वेयर में आपके पास कॉलम का नाम मैच करना पड़ेगा आपको, सप्लायर आईडी। ठीक है, सप्लायर SUPP आईडी है ना, SUPP आईडी सप्लायर आईडी, ये किससे मैच करनी है, SID से। ठीक है, इनको आगे पीछे सिंगल कोट्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वेरकेर टाइप की वैल्यू है, तो वो सिंगल कोट्स के अंदर एंक्लोज रहती है। अब यहाँ पे आप इनको सेव कर लीजिए, है ना। सर्च रिजल्ट सप्लायर लिस्ट, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे बस बाकी तो सेम है, बाकी आपको फैच करना है। ये यहाँ पे इंडेक्स नंबर अपने आप हो गए। इंडेक्स नंबर कहाँ से चालू होते हैं, 0 से चालू होते हैं। अब आप आ जाइए, अब यहाँ पे आप ऊपर आएंगे, आपने फंक्शन बनाया है सर्च सप्लायर का, है ना। सर्च इन्वेंट्री, ये सप्लायर्स पे आ गए। अब चॉइस यहाँ पे ले आइए, यहाँ तक आपको कंडीशन वही रखनी है। अब सप्लायर आपके पास क्या हो गए ये। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सर्च सप्लायर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो आपका सेल्फ है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सर्च सप्लायर। ठीक है, सर्च सप्लायर फंक्शन का नाम ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर वो कॉल अप होने में दिक्कत आएगी आपको। अब इसको कर लीजिए एग्जीक्यूट, यहाँ पे पाइथन। अब आप क्या करना चाहते हैं, सप्लायर सेक्शन में जाना चाहते हैं। अब आप सर्च सप्लायर करना चाहते हैं, तो ये सप्लायर आईडी पूछेगा S002। यहाँ पे आपके पास आ गया कि ये मैच आपकी सप्लायर आईडी आ गई S002, वो आपका आ गया सप्लायर का आईडी, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, तो आपके 3 सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर दिए मैंने। आपका ऐड का, सर्च का, डिलीट का, यही मैंने ऐड का, लिस्ट का और सर्च का, यही 3 सेक्शन आपके इन्वेंट्री में भी हो गए, यही 3 सेक्शन आपके हो गए सप्लायर्स के अंदर। ठीक है, इतना सेगमेंट आप सब क्रिएट करके रखो, इसको पूरा कंप्लीट कर लो, इसको इम्प्लीमेंट कर लो। इसके बाद मैं दोनों के अंदर, है ना, आपके वो बताऊंगा डिलीट और अपडेट की। तो वो क्वेरीज अपन मंडे से चालू करेंगे।
पर एटलीस्ट आपका यहाँ तक हो। अगर आप यहाँ तक नहीं मैनेज कर पाते हो तो फिर ये बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि प्रोजेक्ट कोड आज ही आप देख लो, अपने 318 लाइंस पे चालू किया था, आज आपका 428 पे हो गई है, तो 1000-1500 लाइन की कोडिंग जाएगी जो है। तो उससे नहीं घबराना, बेसिक है कि आप उन चीजों को ध्यान से पढ़ते हुए करें। मैंने हर चीज डॉक्यूमेंटेड लिखी है, कौन सा स्टेप कहाँ पे हो रहा है, ध्यान से पढ़ो, कोड को फ्लो रखो, और इनिशियल से सारे वीडियोस देखो अगर आपने नहीं बनाया अभी तक तो, है ना। और मैं ये वाला वीडियो भी अभी शेयर कर देता हूँ। अभी कोई डाउट हो तो आप पूछिए आज के टॉपिक के अंदर जो अपन ने किया। हाँ अभिषेक हंसराज। सर एक बार करेंगे जब ये डाउट मिलेगा। नहीं वो तो है सर, अभी जो चीज है वो समझ में आया, समझ में आया आपको? यस सर, ठीक है, यस सर, ये तो आया। हाँ इसको देखिएगा, बाकी देखिए इसको, है ना, डेफिनेटली। हाँ सर, करेंगे जब यार पता लग जाएगा। हाँ बता, हाँ वो तो है ही डेफिनेटली। अभी तो आप ऑडियंस की तरह देख रहे हो ना इसको। अब मंडे को मैं इसमें डिलीट अपडेट दिखाऊंगा, जब पहले मुझे आप लोग अपने अपने कोड रन करके दिखाएंगे, तो मुझे यस स्टेटस सर, तो पता चले कि कहाँ तक हो चुका है आपका, है ना। ठीक है, मैं शेयर कर ओके सर।